से बहुत से कीड़े मर जाते हैं और कुछ ऐसी दवाइयां भी लगानी पड़ती हैं जिससे उन्हें मारना भी पड़ता है। मुझे बहुत दुख होता है। सब बोलते हैं अगर दवाइयां नहीं लगाएंगे तो फसल अच्छी कैसे होगी महाराज ठीक जी। बात है। पर जो अतिथि सेवा और साधु सेवा और अन्य जीवों की सेवा बनती है ना, उससे उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपके घर में कोई साधु आ गया, कोई अतिथि आ गया, आप उसको भोजन पवाते हैं। इसके बाद फसल में बहुत से पशु पक्षी दाना चुगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरी फसल आपको ही मिल जाती है। कुछ न कुछ पक्षी पशु जो उसमें उससे सुकृत बन जाते हैं। अतिथि सेवा से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं गृहस्थ के। इसीलिए गृहस्थ में सबसे बड़ा जो सुकृत माना गया है, अतिथि सेवा माना गया है। आए हुए कोई साधु महात्मा, कोई भूखे भोजन पवा दिया, कोई ऐसे हैं जिनको आटा चाहिए, थोड़ा आटा दे दिया। मान लो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये जो दरवाजे पर आए हुए भिक्षुक जनों को दे दिया है, उससे सारे उसके दुष्कृत नष्ट हो जाते हैं। वो जैसे अब सोहनी लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, तो अनजाने में भी कुछ जीव मर जाते हैं उसमें। अब ये चेष्टा ऐसी है, अगर कोई कहते बिल्कुल नहीं मरते तो ऐसा असंभव। सोहनी चाहे हम फूल झाड़ू ही क्यों ना लगा रहे हो, और कोई लोग कोई जीव अंग भंग हो जाते, बहुत कोमल अंग होते हैं उनके। अच्छा, पोछा लगा रहे हैं तो जरा सी असावधानी में 10-5 चींटी तो मर ही जाएंगी पूरे पोछा लगाने में। अब ये गृह सेवाएं हैं। अब इन सेवाओं में जब कोई घर में संत महात्मा पधारता है, उनका चरणामृत डाला जाता है घर में धो के, उनको प्रसाद पकाया जाता है, सारे दुष्कृत नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो गृहस्थ जन संतों से प्रार्थना करें, आप हमारे घर पधारिए, आपकी चरण रज पड़े, आप थोड़ी जूठ पाएंगे, जूठन गिरेगी, हम पावन हो जाएंगे। तो ये अतिथि सेवा, साधु सेवा, गौ सेवा, पक्षी आदि की सेवा। पहले घर में जब रोटी बनती थी ना, तो उसमें से पहली रोटी गाय को निकाली जाती थी। ये बचपन में हमने देखा। फिर इसके बाद जो है एक रोटी के टुकड़े करके छत में फेंक दिए जाते थे, कौआ चिड़िया आज पाएंगी। फिर घर के बाहर निकल करके पिताश्री ऐसे देखते थे कोई साधु महात्मा को ऐसे पाने नहीं, तो फिर लौट के आके प्रसाद पाते थे। ये गृहस्थ का धर्म है। अगर अपने दरवाजे पर कोई भूखा आ गया है तो आप उसको भूखे मत जाने दीजिए, कुछ पवा दीजिए। घर में कुछ न कुछ होता ही है। अगर नहीं है तो 10 मिनट प्रार्थना करके उनको रोकिए, 2 रोटी बनाइए, सारे दुष्कृत नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि आप संतों को जाओ, निमंत्रित करो, उनको बुलाओ। जैसे अब प्राय संत धाम आदि में ही वास करने लगे, क्योंकि कलिकाल की ऐसी चाल बन गई। तो अब क्या है कि फिर धाम आदि की यात्रा करो। जैसे प्रयाग चले गए, वृंदावन आ गए, किसी 1-2 साधु को कुछ पवा दिया, उनके चरण प्रणाम कर परिक्रमा की, ये सब नष्ट हो जाता है अपराध। ऐसा कोई शरीरधारी नहीं है जिससे शुभ न बनता हो और जिससे अशुभ न बनता हो, क्योंकि शरीर शुभ अशुभ दोनों से मिश्रित है। जब हम शरीराभिमान छोड़कर और प्रभु का आश्रय लेकर भजन करते हैं तो शुभ अशुभ दोनों का नाश हो जाता है। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। गुरुदेव के प्रताप से, आचार्य के प्रताप से जब हृदय में भक्ति होती है तो पुण्य और पाप दोनों का नाश हो जाता है और भगवत प्राप्ति कर लेता है। इसलिए कहीं भी रहो, किसान हो, व्यापार हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, नाम जप करो और दूसरों का सुख चाहो। अगर सुखी होना चाहते हो तो गूढ़ बात है, दूसरों को दुखी करके कोई सुखी नहीं हो सकता। दूसरों को सुख देने की भावना रखो। और कुछ ऐसे कर्तव्य कर्म होते ही हैं। अब जैसे पैदल आप चल रहे हैं तो आप क्या समझते हैं, कोई जीव हत्या नहीं होती? किससे नहीं होती? आकाश में थोड़ी चलोगे। आप श्वास ले रहे हो, क्या जीव हत्या नहीं हो रही? आपको पता नहीं कितने ऐसे जीवाणु हैं जो अंदर जा रहे हैं। तो ये कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें होता ही है। अब उसके लिए उपाय है, भगवान नाम जप करो। अपनी जानकारी से किसी जीव को हम कष्ट नहीं दे रहे, पर अपने अन्न की रक्षा नहीं करेंगे तो अतिथि सेवा नहीं होगी, परिवार का पोषण नहीं होगा, जीवन नहीं चलेगा। एक किसान खेत पालता, सैकड़ों लोगों के पेट भरते हैं, भले वो अर्थ से खरीदे, अगर वो पैदा ही नहीं करेगा तो तुम्हारा अर्थ थोड़ी खा लोगे। वो उस मेहनत उसकी काम करती है। भले मान लो लाखों रुपया है तो लाखों रुपया खा लोगे क्या? खाओगे तो गेहूं ही। और उस किसान से पूछो जो मेहनत करके 5-6 महीने में फसल तैयार किया, तो उससे कितने लोगों का मंगल हो रहा है। इसलिए किसान को पाप नहीं लगता। अतिथि सेवा, साधु सेवा जगत मंगल के लिए हो। हमारे यहाँ तो भारत में बड़ा जोर का नारा लगा है, जय जवान जय किसान। ले हाँ, तो आपकी साल है तो ये सोचे कि आपकी भक्ति कमजोर है। नहीं, हम बोल तभी पा रहे जब रोटी पा रहे हैं, और रोटी तभी पा रहे जब आप वहां गेहूं पैदा कर रहे हैं। अगर आप गेहूं पैदा बंद कर दे तो रोटी कहां से मिलेगी? ये